एनडीए की बैठक हुई है और बैठक के बाद इस वक्त प्रेस से बात कर रहे हैं शरद यादव। फिर देश में कई सवाल ऐसे खड़े हुए हैं कि महाराष्ट्र में विकट सूखा है, मध्य प्रदेश में खड़ी फसल ओले से बर्बाद और तबाह हो गई, और देश के आसपास जितने हिंदुस्तान के आसपास जितने भी देश हैं उनके रिश्तों पर कभी कारगर बहस नहीं हुई है। कोशिश होगी कि वो कारगर बहस और को उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर बीच बीच में कुछ सवाल आए हैं, जैसे काटजू साहब के बयान हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे हैं और काशी जुडिशल बॉडी का वो संचालन करते हैं। उस मामले में भी पार्लियामेंट में चाहेंगे कि इस पे सफाई हो देश में। फिर महंगाई है जो इस देश में एक बड़ी समस्या खड़ी है। जो तेल है, डीजल है, तेल को बाजार के हाथ सौंप दिया गया है। किसानों के डीएपी और पोटाश के जो दाम हैं वो बहुत ऐसे बड़े हैं कि किसान की कमर टूट रही है। जो महिलाओं के मामले में सरकार ने ऑर्डिनेंस लाया है, उस पर भी हम चाहेंगे कि कारगर बहस हो और वो पास हो। जो लोकपाल है और जो भूमि अधिग्रहण का अध्यादेश है, फूड सिक्योरिटी है, ये सारे मामले पर सदन में उठाने का हम लोग प्रयास करेंगे। वैसे 8-9 दिन तो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर, फिर रेल बजट होगा उस पर, और जो सालाना बजट है तो 8-9 दिन तो इस पर ही बहस चलेगी और समय जाएगा। 22 को हम लोग कोशिश होगी कि भ्रष्टाचार यूपीए सरकार के यूपीए 2 के दौर में हर सत्र के पहले कोई बड़ा स्कैम हम लोग सामने खड़ा हो जाता है। तो 22 तारीख को हेलीकॉप्टर स्कैम जो है, दोनों सदन में उसको उठाने का 12 बजे उसको उठाया जाएगा। और ये भी तय हुआ कि इस बार भरपूर पूरा सत्र चले, सदन चले। ये सबसे ज्यादा देश के हित में है और देश की समस्याओं के बारे में हमको बोलना है। तो इसलिए आज सवेरे भी हम लोगों ने स्पीकर साहब से विनती की है और मैं सोचता हूं कि इसमें रास्ता निकल रहा है और सत्र जो है वो पूरा का पूरा सत्र जो है वो कारगर तरीके से हर पल, हर मिनट, हर घंटा, हर दिन इस्तेमाल हो सके, ये हम लोगों की कोशिश होगी। एनडीए का ये भरपूर कोशिश होगी और हम इस कोशिश को बाकी अपोजिशन की पार्टी के साथ भी बात करके विस्तार करेंगे और सदन चले। ये भी आज एक आम राय एनडीए में थी। और एक मिनट और एक फैसला हुआ है। एक मिनट अरे सुनो, अरे एक मिनट सुनो, और एक फैसला हुआ है कि कई प्रदेशों में सूखा है
महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में ओले होने के कारण इन प्रदेशों में केंद्र ने जो राहत देनी चाहिए वो दी नहीं है। इसको 193 में ये मुद्दा एनडीए उठाएगा पार्लियामेंट में, और ये भी फैसला किया है कि जिन प्रदेशों में विशेषतः महाराष्ट्र और आंध्र में एनडीए का एक प्रतिनिधिमंडल जाएगा, और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में एनडीए का प्रतिनिधिमंडल जाएगा, और वहां जो ओले के कारण नुकसान हुआ है और महाराष्ट्र में सूखे का कारण जो पानी के लिए जनता त्रस्त है, उसके बारे में वहां जाकर उसके दौरा करेंगे और रिपोर्ट तैयार करके केंद्र सरकार को देंगे। शरद जी, एक सवाल आता है कि अगर शिंदे साहब माफी नहीं मांगते हैं तो ऐसे हालात में बीजेपी ने कहा कि हम उनका बहिष्कार करेंगे। नहीं, ये एनडीए का क्या फैसला है? नहीं, ये आप काल्पनिक सवाल कर रहे हैं। एनडीए का एक ही फैसला है इसमें। नहीं, इसमें आप क्यों, एनडीए का फैसला है, इसको अप्रिय बयान मानते हैं, और इसमें क्यों आप ऐसी बात सोच रहे हैं? इसमें समाधान निकला ऐसी हमारी विरोध करेंगे। जब ये मामला आएगा तब देखेंगे इस पे क्या करना है। अभी उसमें बात नहीं हुई हमारी। एनडीए के संयोजक शरद यादव जो बता रहे थे कि किस तरह से उनकी रणनीति रहने वाली आने वाले सत्र में, लेकिन रणनीति में बदलाव हुआ है। उन्होंने कहा है कि वो चाहते हैं कि सत्र चले और सत्र चलेगा। एनडीए में सहमति बनी है, लेकिन जो मुद्दे वो उठाने वाले हैं उसमें काटजू के बयान पर सफाई मांगेंगे, ये मुद्दा उठाएंगे। इसके अलावा तमाम और मुद्दे उठाए जाएंगे। एनडीए कोर ग्रुप की बैठक थी, महाराष्ट्र में सूखे का मुद्दा उठाएंगे, मध्य प्रदेश में फसल की बर्बादी का मुद्दा उठाएंगे, भारत के पड़ोसी देशों के साथ किस तरह के रिश्ते हो इसका मुद्दा उठाएंगे, और 22 तारीख को हेलीकॉप्टर घोटाले का मुद्दा भी उठाया जाएगा दोनों सदनों में। लेकिन शिंदे पर, गृह मंत्री शिंदे पर उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले पर कोई रास्ता निकलेगा, क्योंकि ये हम पहले भी आपको जानकारी दे चुके हैं, ये जानकारी सामने आ चुकी है कि गृह मंत्री शिंदे इस पर बयान जारी करने वाले हैं। और पीजे कुरियन ने भी चिट्ठी लिखी है सांसदों को। तो सरकार की तरफ से भी कोशिश की गई है रास्ता निकालने की, और उसका असर होता दिखाई दे रहा है। रणनीति में बदलाव दिखाई दे रहा है एनडीए की। सरकार को घेरेंगे जरूर, लेकिन संसद का सत्र सुचारू रूप से चले इसकी कोशिश रहेगी।